बच्चों, हम सब बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम सब अध्याय 10 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 10 हमारा वृत्त है। वृत्त एक आसान टॉपिक है और इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। आइए इसका हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वृत्त में क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो वृत्त में जो सबसे वृत्त बनाया गया है, वृत्त की जो आउटलाइन है, ये हमारी परिधि कहलाती है। ये हमारी परिधि कहलाती है। और जो मध्य बिंदु है, ये हमारा केंद्र कहलाता है। मध्य वृत्त के मध्य बिंदु से परिधि तक खींची गई रेखा, ये वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अगर इसे रेखाखंड को हम केंद्र से वृत्त के परिधि के दूसरे बिंदु तक बढ़ा दें, मतलब इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, तो ये हमारा वृत्त का व्यास बन जाता है। वृत्त के परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक रेखा के खंड खींचा जाए तो ये वृत्त की जीवा कहलाती है। ध्यान देना बच्चों, जीवा हमारी केंद्र के एकदम बगल से होकर जा सकती है, लेकिन जब रेखाखंड हमारा वृत्त के केंद्र से होकर परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएगा, तभी वो व्यास होगा। अगर कोई भी रेखा खंड जो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाता है, वृत्त के केंद्र के पास से होकर जाता है, वो भी हमारा क्या होता है? जीवा होता है। जीवा को हम कैसे भी खींच सकते हैं, इस तरीके से भी खींच सकते हैं, इस तरीके से खींच सकते हैं, और हमने ऐसा खींचा ही है। आइए ये सारी चीजें तो हम वृत्त के बारे में जाने कि वृत्त में हमारा व्यास होता है, वृत्त में हमारी त्रिज्या होती है, वृत्त का मध्य बिंदु हमारा केंद्र कहलाता है, और परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर हम एक रेखा खींचते हैं तो हमारी वृत्त की जीवा कहलाती है। और वृत्त का बाहरी भाग, ये हमारा वृत्त की परिधि कहलाता है। आइए इसके बाद में हम परिमेय का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि कितनी परिमेय हमारे लिए प्रश्नों को हल करने में सहायक होगी। ये हम सब यहाँ पर देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। सबसे पहले हम स्पर्श रेखा के बारे में जान लें। स्पर्श रेखा क्या होती है? ऐसी रेखा जो वृत्त के परिधि को स्पर्श करती हुई खींची जाए। जैसे यहाँ पर हमने रेखा खींची, ये स्केल्ड नहीं है, टेढ़ी भी हो सकती है। वृत्त के परिधि को स्पर्श करती हुई कोई रेखा खींची जाए तो हमारी स्पर्श रेखा कहलाती है। जिसमें हमने पहले बिंदु में लिखा है, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। यहाँ वृत्त के अंदर हमने कोई बिंदु लिया और इस पे हम स्पर्श रेखा खींचे तो कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। इस तरीके से कोई भी रेखा अगर हम खींचे तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। दूसरा बिंदु है, वृत्त पर स्थित एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पर हमने कोई बिंदु ले लिया, इससे अगर हम स्पर्श रेखा खींचना चाहें तो केवल एक ही स्पर्श रेखा को हम खींच सकते हैं। एक से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं। अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, मान लो वृत्त के बाहर ये बिंदु है, इस बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इस तरीके से और इस तरीके से।
दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। चौथा बिंदु है, ये केंद्र है, यहां पर कोई जीवा हमने ले ली और यहां से हमने लंब खींच दिया। अगर जीवा ये बी है और जिस बिंदु पर लंब डाला है ये पी है, तो ये क्या हो जाएगा, एपी बराबर में बीपी। ये जीवा समद्विभाजित हो जाती है। फिर हमने पांचवा बिंदु लिखा है, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त क्या होता है, यहां पर हमने व्यास खींच दिया है। अब ये आधा वृत्त इधर हो गया, आधा वृत्त इधर हो गए, यही हमारा क्या है, अर्धवृत्त है। अगर इस व्यास के इस बिंदु और इस बिंदु से हम कोई भी रेखा कहीं पर भी मिला देते हैं, दोनों बिंदुओं को अर्धवृत्त में लाके कहीं मिला देते हैं, तो यहां पर जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का होगा। इसके बाद में और भी प्रमेय हमको पढ़नी पड़ेगी। हम जब सवाल हल करेंगे तो प्रमेय हम आपको बताते हुए चलेंगे। आइए हम सब प्रश्नों को हल करते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तब PQ की लंबाई क्या है। सबसे पहले आते हैं, हम सब वृत्त बनाते हैं। अब क्या कह रहा है कि एक वृत्त के बिंदु P पर, वृत्त पर कोई बिंदु क्या है, P, इस पर स्पर्श रेखा क्या है, PQ है। मतलब कोई बिंदु वृत्त के बाहर है जो क्या है, PQ है, यह स्पर्श रेखा है PQ, यहां पर वृत्त का केंद्र है। क्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। यानी कि हमने केंद्र से और परिध तक एक रेखा खींच दी, तो ये हमारी क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या हो गई और इसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। वृत्त का केंद्र क्या है, O है। O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। वृत्त के केंद्र O से एक रेखा गई और वो Q पर इस प्रकार मिली कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई क्या है, PQ की लंबाई क्या है, तो आइए हम सब PQ की लंबाई को निकालेंगे। लिखेंगे यहां पर OP बराबर 5 सेंटीमीटर, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ हमको ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज OPQ में, यहाँ पर समकोण त्रिभुज क्यों, हमने यहाँ पर समकोण की बात की, क्योंकि ये समकोण क्यों है, हम जानते हैं ये प्रमेय हमारी, यहां हम लिख दे रहे हैं, आप याद रखना। हमने यहाँ पर प्रमेय लिखी, क्या लिखा, वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु, वृत्त की स्पर्श रेखा PQ है
और स्पर्श बिंदु क्या है, P। स्पर्श बिंदु और वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा, वृत्त का केंद्र O है और यहां से कोई रेखा जो है कहां खींची गई है, कहां खींची गई है, स्पर्श बिंदु पर। और वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा स्पर्श बिंदु पर समकोण बनाती है। स्पर्श बिंदु P है, यहां से केंद्र से एक रेखा खींची और ये स्पर्श बिंदु पर क्या बनाएगी, समकोण बनाएगी। इसीलिए हमने क्या किया है, यहां पर लिखा है समकोण त्रिभुज OPQ में। अगर ये हमारा समकोण त्रिभुज है तो हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, कर्ण होगा OQ और PQ हमारा आधार होगा और PO हमारा क्या होगा, लंब होगा। तो आइए मैं OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस में PQ स्क्वायर, इसको भी हम लिख देते हैं। किसके अनुसार हमने लिखा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये हमारा 12 है तो 12 का स्क्वायर, हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर और प्लस में हमारा PQ को हमको ज्ञात करना है। ये हमारा 12 बराबर हम कितना हो गया, 144 हो गया, ये 25 हो गया और ये प्लस में हमारा PQ स्क्वायर हो गया। इसलिए यह हम PQ स्क्वायर बराबर 144 के इधर हम 25 को लाते हैं, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। 144 माइनस का 25, PQ स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 14 से 5 के 9 और यहाँ कितना बचा 3 और 3 से 2 गया 1 और 1। इसलिए PQ बराबर स्क्वायर हम इधर दे देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 119। किस में बात कर रहा है, सेंटीमीटर में। ये हमारी रेखा कितनी लंबी होगी, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर लंबी होगी। अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो यहाँ पर ये रेखा हमारी दशमलव में प्राप्त होगी, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आइए आगे, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं तो एंगल POA का मान ज्ञात करो। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वृत्त बनाते हैं, जैसा ये कह रहा हूं उसका हम पालन करते हैं। हमने यहाँ पर वो केंद्र वाला एक वृत्त बना दिया, इसके बाहर कोई बिंदु हमने P ले लिया, यहां से एक स्पर्श रेखा खींची वृत्त पर और यहां से हमने दूसरी स्पर्श रेखा खींची। ये मान लो A बिंदु पर जो है काट रही है, ये B बिंदु पर काट रही है। हमने स्पर्श बिंदु A को केंद्र से मिला दिया, जैसा यहां पर कह रहा स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी है, 80 अंश के कोण पर झुकी है। यहां से हम क्या करेंगे, यहां तक हम एक अर्धक खींचेंगे। ये दोनों स्पर्श रेखाएं यहाँ पर कितने का कोण बन रहा है, 80 अंश का बन रहा है। ये 80 अंश के कोण पर झुकी हुई है। तो एंगल POA का मान ज्ञात करो। इस एंगल का हमको मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने चित्र बना दिया,
यहाँ पर O केंद्र वाला वृत्त है और वृत्त के बाहर एक बिंदु P है। इससे हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची है, PA और PB। ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श बिंदु A और B पर काटती हैं। आइए हम यहाँ पर, ये पूरा कोण हमारा 80 अंश है, इस कोण को हम आधा करेंगे तभी हमारा ये कोण पता होगा। और हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दो त्रिभुज का निर्माण करना पड़ेगा। इसलिए हमने P बिंदु से केंद्र O तक एक रेखा खींची है जो कि चतुर्भुज PAO और B को दो समान त्रिभुजों में विभाजित कर रही है। तो आइए हम सब यहां पर लिखते हैं, एंगल APO बराबर 1/2 और गुणे में एंगल APB। ऐसा क्यों? वृत्त के केंद्र से बिंदु P तक खींची गई रेखा चतुर्भुज PAOB को दो समान त्रिभुज PAO और त्रिभुज PBO में विभाजित करती है। अगर ये दो समान त्रिभुज में विभाजित होगी तो ये कोण भी हमारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, कोण APB हाफ है किसका, कोण APO हाफ है हमारा किसका, APB का। 1/2 और गुणे में हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर 80 डिग्री हमने काट दिया, ये हमारा 40 डिग्री। आइए अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज में ले लेते हैं। अब त्रिभुज PAO कोण APO प्लस में कोण PAO और प्लस में कोण हमारा POA बराबर में 180 अंश। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। आइए हम मान रखते हैं, ये हमारा कितना है, 40 डिग्री, ये हमारा कितना है, 90 डिग्री। हमने आपको पहले बताया है कि किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु और वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा जो स्पर्श बिंदु तक जाती है उसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 90 डिग्री लिखा है। प्लस में कोण POA बराबर में 180 अंश। इसलिए एंगल POA बराबर में, ये दोनों हमारा कितना हो जाएगा जोड़कर, 130 180 अंश, और ये जुड़ के 130 होगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हमारा आंसर। इस एंगल का मान कितना हो जाएगा,
50 डिग्री।